सुनिए, इस गीत के शब्द राइटर गुड्डू गोल्डन यादव की कलम से निकले हैं। इसके एक एक शब्द पर कानूनी अधिकार हमारा है। अगर किसी ने भी इस गाने को चोरी करने या बिना इजाजत इस्तेमाल करने की जुर्रत की तो सीधा कोर्ट कचहरी और कॉपीराइट स्ट्राइक का सामना करना पड़ेगा। तो कशे अपनी भलाई समझिए, डेकोपिश कला का सम्मान कीजिए, चोरी नहीं। सुपरहिट गाना लिखवाने के लिए अभी डायल करें 6353508329। हेलो फ्रेंड, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सभी बेहतर होंगे, बेहतरीन होंगे। दोस्तों, मैं यहाँ पे क्या सिखाने वाला हूँ कि मुखड़ा लिखने के बाद में आप अंतरा कैसे लिखेंगे। अभी यहाँ पे क्या है, अंतरा कैसे लिखें। तो अंतरा अगर लिखना सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले गाना का जो मुखड़ा है उसको आपको समझना पड़ेगा। जब तक आप मुखड़ा को नहीं समझेंगे तब तक आप अंतरा नहीं लिख पाएंगे। कहने का मतलब है, जब आपको किसी से शादी करना होता है उससे पहले क्या करते हैं, आपके घर परिवार के लोग जाते हैं, लड़की के घर के जो लोग होते हैं उनसे मिलते हैं, बातचीत करते हैं, सारी चीजों को मिलाते हैं और मिलाने के बाद अगर ऐसा लगता है कि वो रिश्ता आपके लिए सही है तब जाके वहां पे आपकी शादी होती है या किसी की भी होती है। सेम सिचुएशन गाने में भी आता है कि अगर आपको अंतरा लिखना है तो आपको सारा चीज पहले रिसर्च करना पड़ेगा कि आपने जो मुखड़ा में लिखा है, जैसे यहाँ पे आपने जो मुखड़ा लिखा होगा उसी मुखड़ा से रिलेटेड आपके अंतरा में आना चाहिए। अब जैसे कि मुखड़ा कुछ और है, अंतरा कुछ और हो जाएगा तो मजा नहीं आएगा। और एक स्टोरी भी गाने में होना चाहिए। तो इस गाने में स्टोरी क्या है कि एक शहर की लड़की बहुत झकास है, शहर वाली रहे झकास, भले शहर वाली रहे झकास हो लेकिन उ कैलस खाली टाइम पास हो। यानी कि जो शहर की लड़की थी भले ही झकास थी लेकिन जिस लड़के के साथ उसका लव रिलेशनशिप था उसके साथ सिर्फ टाइम पास की। उसके बाद में कह रहा है लड़का, अपना दर्द सुना रहा है, दे देलस धोखा मनले हम रही जेकरा के अपन सारा संसार। अब यहाँ पे चीज क्लियर हो गया। उसके बाद में कि एगो गाँवही के लड़की से प्यार तो लगा सकते हैं की के जगह पे तो एगो गाँवही के लड़की से प्यार कैले बानी अब की बार। कहने का मतलब यहाँ पे जब शहर के लड़की से धोखा उसको मिला तो गांव के लड़की से प्यार इसको हो गया, जो कि शहर के लड़की का और गांव के लड़की का यहाँ पे कंपेयर कर रहा है कि जो शहर की लड़की है वो ठीक नहीं थी और जो गांव वाली थी वो ठीक थी। ये चीज यहाँ पे बताना चाहता है। अब इसी चीज को आपको आगे बढ़ाना है अंतरा में। तो अंतरा में आप गांव वाली की तारीफ जब शुरू में कर रहे हैं, यहाँ पे क्या चीज है, यहाँ पे शहर वाली की आप बुराई कर रहे हैं और गांव वाली लड़की का तारीफ कर रहे हैं जिसके साथ आप दूसरी बार रिलेशनशिप में आए हैं कि एगो गाँवही के लड़की से प्यार कैले बानी अब की बार। इसके पहले जो प्यार किया था वो टाइम पास निकल गया, भले ही झकास थी, सुंदर थी और उसको पूरा संसार मान लिया था। और एगो गाँवही के लड़की से प्यार कैले बानी अब की बार गांव के लड़की से प्यार हुआ। स्टोरी इसलिए समझा दिया ताकि आपको गाना का जब मैं अंतरा लिखूंगा तो अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अब चलिए हम अंतरा लिखकर आपको समझाते हैं। भले शहर वाली रहे झकास हो लेकिन उ कैलस खाली टाइम पास हो। भले शहर वाली रहे झकास हो लेकिन उ कैलस खाली टाइम पास हो। दे देलस धोखा मनले हम रही जेकरा के अपन सारा संसार। तो एगो गाँवही के लड़की से प्यार कैले बानी अब की बार कि एगो गाँवही के लड़की से प्यार कैले बानी अब की बार। तो दोस्तों यहाँ पे समझ में आ गया कि मुखड़ा इस प्रकार से। अब चलिए हम अंतरा लिखकर आपको समझाते हैं। अब अंतरा यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। तो अब यहाँ पे देखिए, मैं आपको लिख के अंतरा बता रहा हूँ अंतरा कैसे होगा इसका। आपने मुखड़ा को देख लिया और मुखड़ा देखने के बाद में अंतरा। अभी जब भी आपको मुखड़ा देखना रहेगा मैं इधर आपको दिखा दूंगा। अभी यहाँ पे मुखड़ा देख लीजिए, मुखड़े में किस प्रकार से है। अब यहाँ पे समझ लीजिए इसमें कैसे स्टार्टिंग में किस तरीके से कहानी को दर्शाया गया। अब यहाँ पे भले शहर वाली रहे झकास हो, तो इसको मैं मतलब ऊपर से समझाऊंगा, ज्यादा आपको डीपली लेके नहीं जाऊंगा। कई बार मैंने डीपली समझाया है, अभी आप ऊपर से समझिए। यहाँ पे झकास हो टाइम पास हो, ये गाने के पहले लाइन के लास्ट में झकास आया है और इधर गाने के दूसरे लाइन के लास्ट में टाइम पास आया। तो झकास पास या टाइम पास जो भी बोलिए, ये आपका राइमिंग वर्ड है, यानी कि तुकांत है, तुकबंदी है जो गाने को अच्छे तरीके से लॉक करता है। उसके बाद ये जो तीसरा लाइन है ये आपका क्रॉसिंग लाइन है, जहां से आपके गाने का भाव बदलेगा। ये दोनों तुकबंदी वाली लाइन है और तुकबंदी दो तुकबंदी वाली लाइन को काट कर तीसरी वाली लाइन एक अलग भाव से गुजरती है तो उसे क्रॉस लाइन कहा जाता है। ठीक है, आप कभी ट्रेन में सफर किए होंगे तो आपने सुना होगा कि ट्रेन क्रॉसिंग पे रुकी हुई है। इसका मतलब ये होता है कि जब कोई दूसरी ट्रेन को पार कराना होता है तो जो पहली आ रही होती है ट्रेन, उस ट्रेन को कहीं पे खड़ा कर दिया जाता है दूसरे ट्रैक पे। जैसे कि आप मान सकते हैं कि मान लेते हैं एक इधर से ट्रेन आ रही है और एक इधर से आ रही है, दोनों को
तो दोनों में टक्कर ना हो जाए, इसके लिए क्या होता है कि इधर से जो ट्रेन आ रही है उसको रोक दिया जाएगा और इधर से जो ट्रेन आ रही है उसको इधर जाने दिया जाएगा और तब तक ये ट्रेन रुकी रहेगी। और जैसे ये ट्रेन इधर चली जाएगी, जैसे ये ट्रेन इधर चली जाएगी तो ये वाली ट्रेन को चालू करके फिर इस रूट पे लेकर जाया जाएगा। ठीक है, आप समझ रहे होंगे, मुझे उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे बात को। तो ये चीज यहाँ पे क्रॉसिंग यहाँ पे है। दे देलस धोखा मनले हम रही जेकरा के अपन सारा संसार। अब यहाँ से संसार आ गया क्योंकि यहाँ पे दो तुकबंदी वाली लाइन थी, खास टाइम पास, दोनों को काट कर ये लाइन निकली, संसार आ गया क्योंकि झकास टाइम पास और संसार नहीं मिलेगा, झकास और टाइम पास मिल रहा है, यानी कि तुकबंदी वाला रेमिंग वाला लाइन है और ये जो संसार है ये अलग लाइन हो गया। तो अब संसार हो गया तो ये आपका क्रॉसिंग लाइन हो गया और क्रॉसिंग लाइन से जुड़ा हुआ चीज अब आपको लाना पड़ेगा, संसार के बाद प्यार और अब की बार, इस टाइप से आपको लेके आना पड़ेगा। तो यहाँ पे दे देलस धोखा मनले हम रही जेकरा के अपन सारा संसार कि एगो गावही के लड़की से प्यार कैले बानी अब की बार। अब देखिए तुकबंदी भी आप करेंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी तुकबंदी कर दो, तुकबंदी का भी मतलब होता है कि जबरदस्ती आपको, देखिए यहाँ पे संसार है, यहाँ पे प्यार है, यहाँ पे बार है। अब तुकबंदी का मतलब ये नहीं होता है कि आप जबरदस्ती कुछ भी मतलब घुसा दीजिए, गाने का जो सेंस है उस सेंस के हिसाब से आपको देखना होता है कि कौन सा वर्ड कहाँ पे फिट बैठेगा। अगर मान लेते हैं कि आप जब घर बनाते हैं तो घर में आप जब ईंट को जोड़ते हैं, जो आपका दीवार बनता है, दीवार में जब आप ईंट जोड़ते हैं, एक एक करके इसे ईंट जोड़ रहे हैं, तो आप लेवल पट्टी लगा कर देखते हैं कि ये जो आपका लेवल है इसी लेवल पे पूरा ईंट रहेगा तो आपका दीवार जो होगा पूरा बराबर रहता है। और यदि इस लेवल से बाहर कर दीजिएगा, दो गो ईंटा यहाँ पे हो गया, एगो ईंटा इधर बाहर निकल गया, तो फिर आपका दीवार कैसे दिखेगा। इसी तरीके से आपको सोच के समझ के और एक कहानी को पूरा अच्छे तरीके से अपने शब्दों के हिसाब से सजाना है और एक अच्छा सा धुन देना है जिससे आपका बेहतर गाना बनेगा। तो चलिए अभी अंतरा को हम लोग समझते हैं। अब एक और चीज इसी में समझा देता हूँ, अंतरा भी आप कैसे लिखेंगे। जो चीज इसमें होगा आपका उसी चीज को आगे बढ़ाना है। कैसे बढ़ाना है, भले शहर वाली रहे झकास हो। तो यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट निकालना है जिस पॉइंट से आपको आगे बढ़ना है, यानी कि इसमें गाने में मेन चीज क्या है कि एगो गावही के लड़की से प्यार कैले बानी अब की बार, और दूसरा नंबर चीज है शहर वाली रहे झकास कैले टाइम पास। इसी दो चीज को आप लेके चलेंगे क्योंकि इसमें शहर वाली की बुराई की गई है, तो शहर वाली लड़की का बुराई करना है और गाँव वाले में क्या खास है इस चीज को बताना है। तो चलिए अब हम उस लड़की के बारे में चर्चा करते हैं। यदि आप गांव से हैं, कोई लड़की देख रही होंगी तो कमेंट जरूर कीजिएगा, शहर से भी देख रहे हैं तो भी कमेंट कीजिएगा। तो यहाँ पे अंतरा में हम लिखेंगे, जैसे दो चीज लिख सकते हैं, मैं दोनों चीज लिख के बताऊंगा। लागे हीरोइन बिया स्मार्ट हो, लागे हीरोइन बिया स्मार्ट हो, इहे बनी हमरा जिंदगी के पार्ट हो, इहे बनी हमरा जिंदगी के पार्ट हो। लगे हीरोइन बिया स्मार्ट हो, इहे बनी हमरा जिंदगी के पार्ट हो। इस टाइप से भी लिख सकते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा सा यहाँ पे इस चीज को और ज्यादा इम्प्रूव करना है और ज्यादा बेहतर बनाना है, तो इसके लिए मैं किसी और चीज का इस्तेमाल करूंगा, जिसे अगर मैं इसको लिखूंगा तो ये कंफ्यूजन हो रहा है। कंफ्यूजन क्या हो रहा है कि ये जो लाइन है हम गांव वाली लड़की के लिए बोल रहे हैं कि शहर वाली लड़की के लिए बोल रहे हैं, तो हमको ऐसा करना है कि जो कहानी का हमारा स्ट्रक्चर है, जो ढांचा है, वो सीधे गांव वाली लड़की को टारगेट करते हुए हो जाए। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं शहर वाली से नाता जब से टूटल, क्योंकि नाता टूटा है भाई, तो उसको भी इसमें ऐड करना है ताकि आपका स्टोरी जो है पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक, यानी कि स्टार्ट से लेकर एंड तक उसी में जुड़ा रहे और लोग उसको सुनते रहें। अब यहाँ पे दूसरा चीज आप क्या लिख सकते हैं, अब अंतरा लिख रहे हैं, फाइनल अंतरा लिख रहे हैं। ये दो लाइन को हम नहीं रखेंगे अपने गाने में, तो आप देख लीजिए ये दोनों लाइन हमको अच्छा नहीं लगा है। आपको अच्छा लगा है तो बताइएगा। शहर वाली से नाता जब से टूटल, शहर वाली से नाता जब से टूटल, शहर वाली से नाता जब से टूटल, दिलवा के डोर गावे वाली से जुटल। इस टाइप से टूटल यहाँ पे आ गया, शहर वाली से नाता जब से टूटल, दिलवा के डोर गावे वाली से जुटल, दिलवा के डोर गावे वाली से जुटल, क्योंकि इसमें भी तुकबंदी का ख्याल रखना है। जैसे मैंने मुखड़ा में समझाया था कि जो आपके लाइन के लास्ट में आएगा
लाइन के लास्ट में जो आ गया, पहले लाइन के लास्ट में जो चीज आ गया वही आपको अंतरा में सेम चीज दोहराना है, दूसरे लाइन के भी लास्ट में लेके आना है, तुकबंदी जोड़ना है ताकि गाना आपका अच्छा लगे। क्योंकि शहर वाली से नाता जब से टूटल, दिलवा के डोर गावे वाली से जुटल, गावे वाली से जुटल। अब इसको 2 बार गाना है तो यहाँ पे 2 लिख सकते हैं, ठीक है। शहर वाली से नाता जब से टूटल, दिलवा के डोर गावे वाली से जुटल। अब चलिए अब क्रॉस लाइन इसमें भी लेके चलना है। ओकरा से बढ़िया एक और बाटे, चल चरित्र बोली विचार। ओकरा से बढ़िया किसकी बात हो रही है? शहर वाली की बात हो रही है। ओकरा से बढ़िया, एकर का मतलब ये गांव वाली लड़की की बात होगा। ओकरा से बढ़िया, देखिए बात करते के चक्कर में मैं यहाँ पे गलत लिख दिया। ओकरा से बढ़िया ब है, समझ लीजिएगा। ओकरा से बढ़िया एकर बाटे, बाद में मैं फ्रेश लिख के आपको दिखा दूंगा, आप टेंशन नहीं लीजिए। ओकरा से बढ़िया एकर बाटे, चाल चरित्र बोली विचार। मैं आपको फ्रेश लिख के दिखा दूंगा, टेंशन नहीं लीजिए, जल्दी से मैं लिख के दिखा दूंगा। बोली विचार, ठीक है। अभी मैं विचार दिखा रहा हूँ, किधर गया आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। ओकरा से बढ़िया एकर बाटे, चाले चरित्र बोली विचार। अब यहाँ पे अब मेन लाइन की बारी आ रही है, चलिए लिख लेते हैं। अच्छा समझ लीजिए पहले, उसके बाद लिखेंगे लास्ट वाला लाइन। देखिए मैंने क्या कहा था, अब मैं आपको मुखड़ा दिखाता हूँ पहले, ताकि मुखड़ा आप देखेंगे तो समझ में आएगा। यहाँ पे भले शहर वाली रहे झकासो। तो इस गाने का अंतिम लाइन क्या है? एगो गांवही के लड़की से प्यार कइले बानी अब की बार। तो ये जो गांव की लड़की है इसका चर्चा इसमें रेगुलर चलना चाहिए, ठीक है। और ये जो शहर की लड़की है इसका भी चर्चा इस गाने में रेगुलर चलना चाहिए, तभी आप इस गाने को शुरू से अंत तक जोड़ पाएंगे। जब ये कुछ और कह रहे हैं, अंतरा में कुछ और कहने लगिएगा इधर जाके, जैसे कि इसमें आप जब कहने लगिएगा लागे हीरोइन बिया स्मार्ट हो, ये बनी हमरा जिंदगी के पार्ट हो, तो थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा है, बकवास लग रहा है। रीजन ये चीज है क्योंकि जब आप यहाँ पे पूरा क्लियर नहीं कर पा रहे हैं कि लागे हीरोइन बिया स्मार्ट हो, यह बनी हमरा जिंदगी के पार्ट हो, किसके लिए कह रहे हैं? गांव वाली लड़की के लिए कह रहे हैं कि शहर वाली लड़की के लिए कह रहे हैं? तो यहाँ पे आपका गाना बकवास हो जाता है। और जो नॉर्मल राइटर होता है यही आपको लिख के दे देंगे, भले ही अच्छा है, लाइन अच्छा है, लाइन में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा अकवर्ड है, बकवास है, क्योंकि वो चीज क्लियर नहीं कर पा रहा है कि हम किसके बारे में कह रहे हैं। लेकिन जब यहाँ पे बारी आती है, शहर वाली से नाता जब से टूटल, दिलवा के डोर गावे वाली से जुटल। अब ये हो चीज, ओकरा से बढ़िया एक और बाटे, चल चरित्र बोली विचार। कि एगो गाँवही के लड़की से प्यार कइले बानी अब की बार। कि एगो गाँवही के लड़की से प्यार कइले बानी अब की बार। कि एगो गाँवही के लड़की से प्यार कइले बानी अब की बार। अब चलिए इसको फ्रेश जहाँ पे लिखा हुआ है हम आपको दिखा देते हैं। इधर आप देख सकते हैं, मैंने इधर भी लिखा था ताकि आपको ज्यादा टाइम ना लेना पड़े। लागे हीरोइन बिया स्मार्ट हो, यह बनी हमरा जिंदगी के पार्ट हो, इसको मैं क्रॉस कर दिया हूँ जो कि आपको बताया हूँ। और मैंने VS लिखा है, और VS वाले के जगह से आप देख सकते हैं मैंने क्या लिखा है। शहर वाली से नाता जब, बा हो गया है, बा को यहाँ से हटा दीजिए, बा नहीं रहेगा। देखिए गाना लिखने में कितना मेहनत करना पड़ता है। आप लोग को लगता है कि भाई बहुत ईजी है, तो ईजी नहीं है, लेकिन अगर आप सीख लेते हैं, समझ लेते हैं तो बहुत ईजी हो जाता है। शहर वाली से नाता जब से टूटल, दिलवा के डोर गावे वाली से जुटल। ओकरा से बढ़िया एक और बाटे, चले चरित्र बोली विचार। कि एगो गाँवही के लड़की से प्यार कइले बानी अब की बार। कि एगो गाँवही के लड़की से प्यार कइले बानी अब की बार। तो दोस्तों क्या आप चाहते हैं कि मैं इसका दूसरा अंतरा भी लिखकर बताऊं? चलिए मैं अगली वीडियो का इंतजार नहीं करूंगा, इसी वीडियो में आपको समझा देता हूं, उसको भी समझिए, ठीक है। अभी चलिए इस पेज को मैं इधर पलट लेता हूं। अब दूसरा अंतरा भी सेम उसी तरीके से
होता है। ठीक है, इसके लिए कुछ अलग टिप्स और ट्रिक नहीं लगाना पड़ता। जैसे आपने पहला अंतरा लिखा सेम वैसे आपको दूसरा अंतरा भी लिखना होता है, कोई अलग टिप्स और ट्रिक नहीं होता है। जैसे आपने पहला लिखा है उसी तरीके से आपको दूसरा लिखना है। और दूसरा अंतरा में क्या रहेगा, दिल के दर्दिया हो आज जाके मिटल, दिल के दर्दिया हो आज जाके मिटल, दिल के दर्दिया हो आज जाके मिटल। अब जैसे मैंने बताया था कि जब आप दूसरा अंतरा भी लिखेंगे चाहे मुखड़ा भी लिखेंगे तो पहले लाइन के जो लास्ट में आएगा इसी से मिलता जुलता आपको दूसरे वाले लाइन में लेना है। दिल के दर्दिया हो आज जाके मिटल, दिले दिमाग दुनु भइल बा शीतल, दिले या दिमाग दुनु भइल बा शीतल। शीतल मतलब ठंडा होता है, दिल या दिमाग दुनु भइल बा शीतल, शीतल मतलब ठंडा होता है, यानी कि उसका दिमाग जो था एकदम पूरा नर्वस हो गया। दिल के दर्दिया हो आज जाके मिटल, कौन सा दिल का दर्द, जो शहर वाली लड़की से दिल का दर्द इसका दी थी, दिल के दर्द जो प्रेम में धोखा दी थी इसके दिल में दर्द हो गया था। अब जाके इसका जो दिल या जो दिमाग है दोनों ठंडा हुआ है। ठंडा को हम यहाँ पे शीतल, इसी तरीके से आपको पर्यायवाची शब्दों का इस्तेमाल करना है। ठंडा को शीतल भी बोल सकते हैं, इंग्लिश में कोल्ड भी बोल सकते हैं, कोल्ड मतलब ठंडा। इसी तरीके से आपको चीजों का इस्तेमाल करना है। दिल के दर्दिया हो आज जाके मिटल, दिल या दिमाग दुनु भइल बा शीतल। अब यहीं पे मैं स्टॉप करता हूँ, ज्यादा आगे नहीं जाऊंगा, वीडियो लंबी हो गई है, बहुत बड़ी हो गई है। वीडियो को खत्म करने से पहले एक बार और सुना देता हूँ आप सभी को कैसे था अंतरा। अपना अंतरा इधर एक बार देख लीजिए। लगे हीरोइन BISM, नहीं ये नहीं ना है, अच्छा ये वाला है। शहर वाली से नाता जब से टूटल, दिलवा के डोर गावे वाली से जुटल, शहर वाली से नाता जब से टूटल, दिलवा के डोर गावे वाली से जुटल, ओकरा से बढ़िया एकर बाटे चले चोरी तोर बोली विचार, कि एगो गाँव के लई किस प्यार कैले बानी अब की बार, कि एगो गाँव के लई किस प्यार कैले बानी अब की बार। सॉन्ग को बिल्कुल चोरी न करें वरना आपके ऊपर कॉपीराइट स्ट्राइक लगाकर वीडियो को डिलीट कर दिया जाएगा, साथ ही साथ कानूनी प्रक्रिया दर्ज कर दी जाएगी। इसका पार्ट 1 देखने के लिए स्क्रीन पर लेफ्ट साइड में आ रहे वीडियो पर क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का दिन शुभ हो। लव यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।